वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, परमाणु के बारे में, जिससे हमें ये वीडियो देखने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि एटम्स में क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और इस वीडियो में हम एटम्स के रूल भी देखने वाले हैं। 2 रूल मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, जिससे आप केमिस्ट्री के काफ़ी सारे सवाल बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये तो ज़रूरी पढ़ते हैं। एटम कम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है ये होता क्या है आखिर। आप ये तो जानते ही होंगे कि इस यूनिवर्स में कि जितनी भी चीज़ें मैटर बनी हुई है वो एक सिंगल सेल से बनी हुई है, बहुत सारे सेल्स की कनेक्टिंग से बनी हुई है। तो जो एक सेल होता है मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है, जिसे हम सेल कहते हैं, उसमें एक न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है तो उसके अंदर पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमें फर्स्ट ऑर्बिट पे देखने को मिलता है, और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है इसका जगह फिक्स है, वो हमें न्यूक्लियस में ही मिलता है। ये जो बीच में न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, और ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो जगह है ये तीनों चीज़ों की फिक्स है, इसको नहीं कोई बदल सकता है, नहीं हम इसको यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। इनकी जगह जो है वो फिक्स है। ये तो आप 9th 8th 9th 10th में ही पढ़ लिए होंगे। अगर नहीं भी पढ़े तो मैं इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर दूँगी। तो अब मैं बात करती हूँ, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? सेल के अंदर। और अब रूल के बारे में पढ़ते हैं। रूल नंबर जो 1 होता है वो हमें क्या कहता है? जो एटॉमिक नंबर होता है, कोई भी एलिमेंट्स का जो सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर कोई एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रूल 1 सिंपल है, बस हमें इतना याद रखना है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे सिंगल सेल में, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उतने ही पाए जाएंगे। सेम एटॉमिक नंबर जितना है उतना ही सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाएंगे। बस सिंपल है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम कार्बन ले लेते हैं। जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है 6 होता है। तो मैंने भी क्या कहा? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारा एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है? 6 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, क्योंकि देखो रूल 1 में क्या लिखा हुआ है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। देन अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 6 होंगे। यानी कि एक सिंगल सेल में उसका अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, 6 होंगे। आपको समझ में आ गए होंगे। ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस रिवाइज करने की ज़रूरत है। ये सब हमने 9th 10th में पढ़े ही है। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे। और जो रूल नंबर 2 है वो भी इजी है। जैसे फर्स्ट में हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन निकालना सीखा है, तो अब हम न्यूट्रॉन निकालना सीखेंगे। ये भी बहुत इजी है। तो रूल नंबर 2 हमें ये कहती है, रूल नंबर 2 हमें यही कहता है कि हम कैसे न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करें। देखो रूल नंबर 1 में हमने क्या देखा कि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे फाइंड करें, और अभी रूल नंबर 2 में ये देखेंगे कि न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करें। ये भी काफ़ी इजी है, आप एक बार में समझ जाओगे। बस एंड तक वीडियो देख लो। आई नो वीडियो की क्वालिटी कम है, बट आपको जो अच्छा लगे, अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना एज यू विश। हम अपना नियम दूसरे पे ध्यान देते हैं। जो हमारा रूल 2 है, यानी कि नियम 2 है, वो कहता है कि एटॉमिक मास जो होगा, मास, हाँ, हर एक एलिमेंट में मास, फिक्स मास होता है। ये डाल्टन्स की थ्योरी हमें बताया गया है। डाल्टन्स की थ्योरी के द्वारा पता चला है कि हर एक एटम्स का जो है मास फिक्स है। तो जितना ये मास जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, वो हमें दिया हुआ रहता है, ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जितना एटॉमिक मास होगा एटम्स का, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो मिल के नंबर फॉर्म करेंगे, वो हमारे एटम्स की मास के बराबर होगा। एग्जाम्पल से समझिए आप। जैसे कि देखिए कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास जो है 12 है।
तो यहाँ फॉर्मूला में क्या कहा गया है कि एटॉमिक मास जो है 12 है, यानी कि वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, देखिए कार्बन का क्या है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा 6। और न्यूट्रॉन्स ना हमें नहीं पता, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हम जैसे स्टार्टिंग में बताया कि न्यूट्रॉन्स को n से डिनोट करते हैं, तो n लिख दिया है। देन ये तो हम पढ़ रहे होंगे कि कैसे निकालनी है आगे। जैसे 12 है तो उसमें 6 माइनस करेंगे तो हमारा न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। देखिए निकल गया 6। था ना इजी, बताओ तुम कमेंट में। पहली बात इजी था ना। बस इस रूल 2 है वो आप याद रखो, और रूल 1 को तो मुझे लगता है कि ये दोनों को याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज़ कर लो, आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। उसको दिमाग में फिट कर दो, फिर एग्ज़ाम में भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बस एक बार अपने दिमाग में याद सेट कर लो, निकले ही ना दिमाग से। और परमानेंट के लिए सेट करनी है तो आप इसको एक बार अपना बुक पेन लो और एक बार ट्राई करो। जैसे मैंने कार्बन का एग्जांपल लिया, आप नाइट्रोजन का लो, ऑक्सीजन का लो, दूसरे एलिमेंट्स का लो और ट्राई करो, देखना बिल्कुल सही निकलेगा। बस याद रखना। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।